यानी कि बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, जीरो के बराबर कर दे। यानी कि यहाँ पे जो चर है ना, यहाँ पे हम कौन सा अंक रखेंगे कि जोड़ने घटाने ये सब करने के बाद जो है वो जीरो के बराबर आ जाए, वही क्या कराएगा, वो शून्य कराएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बहुपद होता है उसका शून्य की हम जांच कैसे करेंगे। ठीक है, आखिर ये शून्य होता क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जो देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद का शून्य जैसे मैं यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, कोई एक बहुपद लेते हैं स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है। और इस बहुपद में ये जो है ना ए बी सी डी के जो अक्षर होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, चर कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे x जो है ये चर है और यहाँ पे जो x है वो क्या है, चर है। ठीक है, तो बहुपद के जो चर होता है, ठीक है, जो बहुपद में चर होता है उसका हम मान क्या रखेंगे कि जो बहुपद का मान होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, जीरो के बराबर कर दे। यानी कि यहाँ पे जो चर है ना, यहाँ पे हम कौन सा अंक रखेंगे कि जोड़ने घटाने ये सब करने के बाद जो है वो जीरो के बराबर आ जाए, वही क्या कराएगा, वो शून्य कराएगा। जो संख्या यहाँ पे रखने पर बहुपद का मान जीरो के बराबर हो जाएगा, वो संख्या को हम क्या करेंगे, बहुपद का शून्य करेंगे। ठीक है, जैसे में यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे में यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स के घात 2 माइनस 4। यहाँ पे देखिएगा एक्स के घात 2 माइनस 4। ठीक है, और क्या कहा गया है कि जो एक्स है ना उसके जगह पर 4 रखना है, और 4 रख कर हमें पता करना है कि जो 4 है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो इस बहुपद का जो है ये 4 शून्य कब होगा, जब इसके में उपस्थित चर जो होता है, चर के जगह पर हम ये 4 को रखेंगे और रखने के बाद ये बहुपद जीरो के बराबर आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो हमारा शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो चर है ना, चर की जगह पे क्या रखेंगे हम, ये जो मान दे रहे हैं वो रखेंगे। यानी कि x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। घात कितना है, 2 माइनस ये 4। अब देखिए 4 की घात 2 यानी कितना होता है, 4 चौका 16 होता है, माइनस ये 4 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। क्या ये जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर नहीं है। तो ये जो 4 रखे हैं ना, ये 4 क्या है, 4 जो है वो शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, यदि यही 4 रखने पर ये जीरो के बराबर आ जाता तो क्या होता, ये जो 4 हम रखे हैं ना वो क्या हो जाता, शून्यक हो जाता। लेकिन 4 रखने पर जो है जो बहुपद का मान हो जीरो के बराबर नहीं आया, इसलिए यह जो 4 है वो क्या नहीं है, वो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका तो हम बता दिए। अब देखिएगा इसका क्या होगा, देखिएगा अगला जो है ना, 2 एक्स घात 2 माइनस 4, इसको देखिएगा ये क्या है, 2 और एक्स की घात कितना है, 2 माइनस 4। अब इसको क्या करना है, चेक कर बताना है कि जो 2 है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है या नहीं है। तो शून्य कब होगा, जब इसमें चर जो है, चर के जगह पर हम क्या रखेंगे, इस 2 को रखेंगे और बहुपद का मान यदि शून्य के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो चर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 2 10 का 10 और यहाँ पे ये चर है ना, चर के जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला 2 रखेंगे। यानी कि गुना 2, कितना है, पावर 2 देंगे, माइनस 4। अब ये 2 गुना 2, ये 2 तो 10 के 10 हो जाएगा, 2 के पावर 2 यानी कितना होता है, 4, और माइनस ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में 4 कितना है, 4। क्या ये जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर नहीं है, तो इसलिए जो 4 है यह क्या हो जाएगा, जो है वो आपका ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, शून्यक नहीं है। यानी कि इसका 2 जो है वो शून्यक नहीं है। ठीक है, यदि यही 2 रखने पर जो है बहुपद का मान जीरो के बराबर आ जाता तो क्या होता, वो शून्यक होता। लेकिन यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं आया, इसलिए क्या हुआ, यह शून्यक नहीं हुआ। अब ये इसका हम तीसरा का देखेंगे। ठीक है, तीसरा का देखिएगा, तीसरा में दोस्तों कहा गया है कि 5x घात 3 है प्लस 4x है। यहाँ देखिएगा 5x की घात 3 है। ठीक है, और ये क्या है, प्लस 4x।
अब क्या करना है, इसका पता करना है कि जो 3 है ना इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, जहाँ पे चर है ना, चर के जब हम 3 का मान 3 रख देंगे, ठीक है, यानी कि 5 10 का 10 गुना चर यहाँ पे चर के जब पर 3 रख देते हैं, ठीक है, की घात 3 है प्लस 4 और गुना कितना है 3 रखना है, 3 रख दिए। अब इसको गुना कीजिए, 5 के 5 गुना 3 के पावर 3 यानी कि 3 त्रिकी कितना होता है, 3 के पावर 3 यानी कितना होता है, 3 गुना 3 यही ना होता है, ठीक है। और ये प्लस 4 में 3 से यानी कि 12। अब यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15, ठीक है, 15 तिया 45, ठीक है, और 45 में हम 4 कितना से गुना करेंगे, 45 में ये 45 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, कितना होगा 5 हाथ से 1 4 12 13 यानी कि 135। और ये कितना है प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा 7 4 1 यानी कि क्या ये 147 जीरो के बराबर है, नहीं है। इसलिए जो है इस क्या है, इसका जो है ये 3 है, क्या 3 शून्यक होगा, इसका 3 शून्यक नहीं होगा, 3 जो है क्या होगा शून्यक नहीं होगा, 3 शून्यक नहीं होगा, ठीक है। यदि यही 3 रखने पर 0 के बराबर आ जाता तो 3 जो होता वो इससे बहुपद का शून्यक हो जाता, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा, अब जो अगला जो है दिले है क्वेश्चन, ये दिले है 4 नंबर, देखिएगा यानी 4 नंबर क्वेश्चन में 3 y की घात 2 है, ठीक है, माइनस 3 x प्लस 2। और क्या करना है, इसको बताना है कि जो ये 0 है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। तो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं देखिएगा, 0 है ना तो चर के जगह पर हम 0 रख देंगे, यानी कि 3 गुना y क्या है चर है, चर के जगह क्या रखेंगे 0 यानी कि 0 का घात 2 माइनस 3 गुना 0 प्लस 2। ये कितना होगा, इसका मान तो 0 होगा, ठीक है, माइनस इसका भी मान क्या होगा 0 होगा प्लस 2। अब कितना, ये सिंपल में सीधा 2 बचेगा, ठीक है, जो 0 के बराबर है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है इस बहुपद का जो 0 है वो शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। कौन है, 0 है। इस बहुपद का जो शून्यक है वो 0 नहीं है। यदि 0 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाता तो बहुपद का शून्यक 0 हो जाता, ठीक है। अब इसको देखिएगा 5 नंबर में, 5 नंबर में देखिएगा दोस्तों, कहा गया क्या है, 5 नंबर में कहा गया है, देखिए 5 नंबर कहा गया है x माइनस 10, ठीक है, ये क्या है एक बहुपद है, ठीक है। और क्या करना है, बताना है कि इस बहुपद का जो है ये 10 जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक कब होगा, जब 10 रखने पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो शून्यक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये चर के जगह पे क्या रखेंगे, हम 10 रखेंगे, चर कितने यहाँ पे 1 से, तो 1 की जगह पे क्या रखेंगे हम 10 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद घाटा 10 का 10, ये कितना आया 10 में 10 0, जो 0 के बराबर आ गया, यानी कि 0 के बराबर आ गया ना, हर 10 रखने पर, तो जो ये 10 हो जाएगा वो इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, ठीक है। इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक और हम सवाल लेते हैं, जैसे में यहाँ पे देखिएगा 2 के घात 2x घात 2x और माइनस ये 4, ठीक है। और बताना है कि क्या इस बहुपद का जो घात है वो इस बहुपद का जो शून्यक है वो 2 है कि नहीं है, ठीक है। तो यदि बहुपद का जो शून्यक 2 होगा तो इस बहुपद में 2, इस बहुपद के जो चर होगा उसके स्थान पर हम 2 रखेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिएगा 2 हो गया गुना x की जगह पे कितना 2 रखेंगे, 2 माइनस 4, 2 जो कितना होता है 4, 4 माइनस 4 यानी कि 0, 0 के बराबर आ गया ना, तो ये क्या हो गया, इस बहुपद का क्या है 2 जो है वो शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो है बहुपद के शून्यक की हम कैसे जांच करें कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बताइए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है।